हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हो। आज डे थर्सडे है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सुबह से आज टिफिन नहीं बनाना था। आज मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली का लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। लंच में मैं बनाने वाली हूँ पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी और सुबह के वक्त जो मॉर्निंग रूटीन होता है हमारे घर का डेली वाला, तो वही मैं मॉर्निंग टाइम रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं सुबह के वक्त दौड़ भागकर मैं क्या क्या करती हूँ। आज थर्सडे है और सुबह देखो मैं रोज जल्दी ही उठती हूँ, चाहे मुझे टिफिन बनाना हो और चाहे टिफिन ना बनाना हो। और सुबह उठ करके बस ये रहता है कि हाँ मुझे टिफिन नहीं बनाना है, खुशी रहती है मन में। और मैंने कल बोला ना कि टिफिन से मुझे मुक्ति चाहिए, तो मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, टिफिन से मुक्ति चाहिए, खाना बनाने से मुक्ति नहीं चाहिए। मतलब मैं नेचर ऑफ जॉब की बात कर रही थी, जो सुबह 5 बजे उठो टिफिन बनाओ, 6 बजे टिफिन चाहिए, 7 बजे, उससे दिक्कत है। 10 बजे तक ठीक है, इसलिए ना मुझे वो बैंक वाली सर्विस अच्छी लगती है, 10 से 5 वाली। अपना खावा के गए, मेरे चाचा है ना वो 10 से 5 जॉब करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और हमारे पापा लोग, बिजनेस था हमारे यहाँ, तो सुबह 10 बजे दुकान खोलनी है तो खाना खा के गए और फिर फुर्सत। मम्मी लोग मतलब आराम से काम करती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। और ये चिड़िया, सबको बहुत दिनों से आवाज नहीं आ रही ना चिड़ी चिरा की, ये लोग मॉर्निंग में आते हैं। अब हमारे यहाँ फिक्स हो गया है, सुबह जैसे ही उठो विंडो खोलो ये आ जाती हैं और खेलती हैं। यहाँ तक कि पंखा बंद रहता है ना इन दिनों, तो ये पंखे में बैठ के भी खेलती हैं। गर्मियों में नहीं बैठती थी पंखे में, अब ये पंखे में बैठ जाती हैं, पंखा बंद रहता है। और बस जैसे ही 2-3 घंटे रहती हैं, 9-9 बजे तक अपना खेलती हैं, ची चा करके फिर ये निकल जाती हैं और ग्रुप में आती हैं ये लोग अब। और सुबह सबसे पहले आज मशीन लगी है। हालांकि 2-3 दिनों से कपड़े जमा हो रहे थे, दीपावली के बाद से लग रहा है लगातार काफी बार मैं मशीन लगा ही रही थी। कहीं उन्हीं कपड़े भी निकाले हैं ना बीच बीच में बच्चों के, वो भी सब धुले गए, जैकेट वगैरह। तो आज ज्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन चूंकि सुबह सुबह मशीन लगा दी कि अब कपड़े धुल गए हैं, घर की झाड़ू लग गई है। और यहाँ पर सबसे पहला काम है कपड़े फैला देती हूँ मैं, क्योंकि धूप अब तेज नहीं रहती है, हल्का ठंडा मौसम रहता है सुबह के समय में। सुबह शाम का ठंड नहीं है बहुत ज्यादा भुसावल में, जबकि मुझे तो लगता है कि यहाँ गर्मी ही ज्यादा रहती है भुसावल में। ये जो एरिया है ना जलगांव डिस्ट्रिक्ट, यहाँ बहुत गर्म रहता है, गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म होता है इधर का। अकोला, भुसावल, जलगांव। और नासिक की तरफ हल्का ठंडा रहता है, इसीलिए पाचोरा में हल्की ठंडक रहती थी, 40 गांव की तरफ वो जो बेल्ट है। और ये जब मैं डोरी खींच रही हूँ तो मुझे एक कमेंट याद आया। एक दिन किसी ने मुझे कमेंट किया कि जब भी आप ये डोरी उठा के ऐसे बांधती है ना, तो ऐसा लगता है झंडा फहरा झंडा रोहन हो रहा है। हमारे घर तो रोज झंडा हो रोहन होता है। तो जब से मैंने वो कमेंट पढ़ा था ना झंडा फहराने वाला, तो जैसे ही मैं डोरी पकड़ के ऐसे खींचती उठती हूँ, तो मुझे उनका वो कमेंट ही याद आता है। मैं एक दिन और बताने वाली थी, फिर मैं भूल गई शायद। और ये तुलसी जी का जो रंगोली शुभी ने कल बनाई थी, तो वो बिल्कुल वैसी ही बनी रखी हुई है, तो इसलिए आज इसको नहीं हटाया, रंगोली को पूरी वैसी बनी रखी, जरा सा भी खराब नहीं हुई है। तो मैं दीपक जला रही हूँ और तुलसी जी में हल्दी कुमकुम कर रही हूँ। तो सुबह का समय यही रहता है, और इसीलिए मैंने शुभी से कहा कि रंगोली बनी हुई है तो मत मिटाओ, 2 दिन तो आराम से बिल्कुल वैसी ही बनी रखी रहती है। और किसी ने मुझे बोला है कि मैं सारे रंग दिखाऊं, तो मैं दिखाऊंगी किसी दिन, सारे रंग भी दिखाऊंगी रंगोली के, और मैं उन्हें किस तरीके से रखती हूँ पैकेट में पैक करके, फिर थोड़े थोड़े हम लोग निकालते हैं, वो भी दिखाऊंगी। और दिया किसमें रखते हैं ये मुझे पूछा है किसी ने, तो ये जो मिट्टी का है ना, इसके अंदर दीपक हवा से बुझता नहीं है। और ये मैंने अभी दीपावली के टाइम पर रोड पर से ही खरीदा है, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती ना जहाँ पे दिए वगैरह बेचने आते हैं वो लोग, उन्हीं से लिया था। पहले भी रखती थी मैं ये आंगन में, रेलवे क्वार्टर में, वहां पर भी इससे दिया जलता रहता है और शांत नहीं होता, बुझता नहीं है हवा से। और ये इसलिए आज हम लोगों ने रंगोली नहीं बनाई है, बस मेरी फ्रेंड की जो रंगोली दिखाई मैंने आपको, वही रंगोली बनी हुई है। अब कल बनाएगी शुभी तो मैं दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने उससे बोला है कि एक दिन बाद ऐसे रंगोली बनाते रहना और हम लोग शेयर करते जाएंगे आपके साथ। तो अलग अलग डिजाइन, पैटर्न, थोड़े आइडियाज आपको मिलते जाएंगे, तो जब भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और बहुत से व्यूवर्स का भी कहना है कि वो लोग भी अब रंगोली बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अब तो वैसे काफी जगह रंगोलियां मिलने लगी हैं। और जैसा जैसा छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो कुछ करने लगते हैं तो उनको आता रहता है डिजाइन बनाते बनाते, और प्रैक्टिस हो जाती है। और सुबह जो
टिफिन ना होने का सबसे अच्छा जो आनंद है वो ये भी रहता है कि आराम से उठो, घर की सफाई करो, नहा लो, पूजा कर लो। वरना क्या होता है, सो के उठ के सारा दिमाग खाना 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 में लगा रहता है, और वो खाना बनाते खिलाते 8 वाट बज गए, फिर वही होता है, फिर धीरे धीरे काम होते हैं, फिर मानो भूख लग जाए। जो 5 बजे से उठ के बैठ गया है, फिर उसको भी खाना खाने की लगनी पड़ती है, मतलब मुझे। तो पूजा वूजा फिर अच्छे से नहीं हो पाती। और ऐसे सुबह के समय में अपना आराम से पूजा हो जाती है, उसके बाद ही नाश्ता खाना करना है, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ बेडरूम की चादरें साफ ही रहती हैं, मुझे पूरी निकाल के ऐसे झटक झुटुक नहीं करनी पड़ती, मतलब गंदी नहीं रहती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सोते वक्त भी कमरे में जाते हैं, बाकी पूरे टाइम तो हॉल में ही रहते हैं, बच्चे भी और हम लोग भी। हम लोगों को आदत है, जैसे बहुत से लोग बेडरूम में सारा दिन रहते हैं, हम लोग नहीं रहते हैं, तो साफ रहती हैं चादरें, इसीलिए खूब खूब दिन बिछी भी रहती है ना। बहुत से लोग सोचते होंगे ये कुछ चेंज ही नहीं कर रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अब हटा देते हैं, चेंज कर लेते हैं, ऐसे गंदी नहीं होती हैं। और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो दिन भर रौंदते नहीं है चादरें। अब मैंने फ्रिज से निकाली थी पनीर, तो पनीर पानी में थी तो पहले से निकाल के रख लिया, और उसके पीसेस कट कर लिए हैं, और थोड़ा सा पनीर मैंने ऐसे क्रम्बल कर लिया है। अब बनाएंगे पनीर की सब्जी, तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी करनी है। तो जैसे प्याज काट के रखनी है, टमाटर काटने हैं, अदरक लहसुन रखना है, हरी मिर्ची चाहिए, तो ये सारी चीज़ें निकाली। लेकिन हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया मैंने, निकाली थी फ्रिज से, फिर उसको हटा दिया। और ये काजू निकाले मैंने, तो सब सारी तैयारी कर ले रही हूँ मैं। अक्सर ही मैं यही करती हूँ, शूटिंग के लिए भी आराम रहता है, पास में सारी चीज़ें रखी रहें। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 2 कप के जितना, आँच को मीडियम किया हुआ है। और ये डाला है मैंने 1 हरी इलायची, लौंग ली हैं 2-3, अदरक और लहसुन। अदरक का छिलका उतार के छोटे टुकड़े किए हैं मैंने, एक बड़ी गांठ थी। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इन्हें भी रफली चॉप करके बस यूं ही कढ़ाई में डाला है। और ये मैंने डाला है टमाटर काट करके, और काजू 12-15 करीब काजू हैं ये डाल दिया है। अब कढ़ाई में सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने तेल डाला है 2 बड़े चम्मच जितना, और नमक डाला है थोड़ा सा, और 1 चम्मच चीनी भी डाली है। हल्की सी मिठास आएगी चीनी डालने से, और नमक डालेंगे तो जल्दी। और जब तक प्याज टमाटर पक रहा है, तो मैंने निकाला है चावल। तो इस पॉट में मैं चावल धुल करके रख लूँगी। मुझे कल के वीडियो में किसी ने पूछा है कि ये पॉट कहाँ से लिया है, तो ये हमने ऑनलाइन लिया है। और कढ़ाई के बिजनेस के लिए तो कितना बोल रहे हैं सब कि तुम कढ़ाई का बिजनेस ही स्टार्ट कर दो मिलाचा, तो मुझे हंसी आ जाती है कढ़ाई को लेकर के। और यहाँ पर ये देखो, ये सारी चीज़ें पक चुकी है, भाप में ही वो पानी के साथ में ना सब पूरा खौल गया है। और अच्छे से इसको ठंडा होने दें, क्योंकि गरम गरम में पीसते हैं ना कई बार, तो मिक्सर के डब्बे से बाहर आ जाता है, फिर वो और काम बढ़ जाता है। इसे ठंडा होने देंगे और साइड में रख लेंगे। अब मैंने आटा निकाला है थाली में, और आटा गूंथने के लिए नमक और पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। बस आटा गूंथ के रख लेंगे, सुबह तो यही रहता है सारे काम जल्दी जल्दी करने। कढ़ाई भी मैंने गैस पर पहले से तैयार करके रखी है, कि जैसे ही वो मसाला पीसा है कि फटाफट से बनाना शुरू। एक्चुअली हस्बैंड को ड्यूटी के लिए जाना है, थोड़ा लेट निकलना है, ऐसा है, फिर आएंगे तो देर से ही शाम को। और ये आटा ढक के रखा मैंने। और अब फ्रिज से निकाली है दही। ये आधी दही मैंने कल यूज़ करी थी ना, भगोने में से आधी निकाल करके, और आधी का आज यूज़ कर रही हूँ मैं। मैंने एक लंबे वाले इस बर्तन में निकाला है, और इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है, और लाल वाला नमक डाला है, भुने जीरे का पाउडर और सौंफ वाला जो पाउडर पीस के रखती हूँ वो डाला है, और साथ में पुदीने का पाउडर डाला है। तो मैं छाछ ही बना रही हूँ। और रिपीट मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार न्यू व्यूवर्स होते हैं, फिर सवाल होते हैं क्या डाला इसमें, कौन सा मसाला डाला। और मैंने यहाँ पर पानी भी डाला है। अगर 2 कटोरी दही है तो करीब 1 कटोरी पानी तो आराम से डलता ही है छाछ बनाने के लिए। ताक बना रही हूँ मैं, छाछ मसाला छाछ। और मैंने इन सबको पानी और दही सारे मसाले डाल करके ब्लेंड कर लिया है। चीनी भी घुल जाती है, नमक वगैरह सब अच्छे से। और ये देखो, मैं बहुत पतला नहीं बनाती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा पानी भी नहीं डालते। और अब थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है, डाल करके मिक्स कर दिया है। और जो पुदीने का पाउडर डाला है ना, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुदीने का। इसे साइड में रख लेंगे, और तब तक ये हमारा जो हमने पकाया था मसाला, ये ठंडा हो गया है। तो काजू टमाटर प्याज सारी चीज़ें मैंने ग्राइंडर जार में डाली हैं, अदरक लहसुन, और इन सब का पेस्ट बना लेंगे। एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे, एकदम बटरी टेक्सचर होता है इस सब्जी का। और इसमें मतलब छिलके वगैरह ना रहें, इसलिए मैंने हरी मिर्ची जो निकाली थी फ्रिज से, फिर उसको रख दी थी, नहीं डाली थी, क्योंकि फिर वो हरे हरे छिलके आ जाते, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला।
अब ये सारा पेस्ट तैयार हो गया है, एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर होना चाहिए इसका। अब कढ़ाई में मैंने तेल डाला है थोड़ा सा, और तेल गरम होते ही एक तेज पत्ता डालेंगे और एक प्याज ली है मैंने, रफली चॉप किया है, वो डाला है। ऐसे पतला पतला काटा है, बहुत बारीक सा नहीं काटा है, ऐसे पतला पतला लंबा लंबा नाइफ से कट कर लिया है। और यहाँ पर भून लेंगे प्याज को। ये कढ़ाई भी मेरी नॉन स्टिक है, इसके बारे में पूछते हैं कई बार व्यूअर्स। और ये हल्दी पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डालना है हल्दी पाउडर। और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये आधा चम्मच करीब लाल मिर्ची, क्योंकि थोड़ा तो तीखापन चाहिए सब्जी में, एकदम मीठी मीठी सी ना लगे। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाले का यूज़ किया है। ये घर का बना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये मैंने डाला है पीसे हुए सारे मसाले। इस पेस्ट को डालने के बाद मसाले को भूनेंगे। बस आंच को मीडियम ही रखेंगे। और अब मसाले को ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे मसाले पक चुके हैं। इसमें इस वाली ग्रेवी में ये जो मैं सब्जी बना रही हूँ, तो एक बार मैंने मटर के कोफ्ते भी बनाए थे, आप्पम पैन में आप्पे जैसे बनाए थे मटर के, और वो इसमें डाले थे, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इस सेम ग्रेवी से आप 2-3 तरह से सब्जियां बना सकते हैं। जैसे अभी मैं पनीर डाल रही हूँ यहाँ पर, आप इसी टाइम पर मटर, अब इन दिनों आएगी ना हरी मटर सीज़न में, आप मटर के कोफ्ते बनाकर भी डाल सकते हैं, तो मसाला कोफ्ता करी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लास्ट टाइम बनाया था मैंने, मतलब विंटर सीज़न में ही आप्पे पैन में आप्पे बनाए थे हरी मटर के, और उनको डाला था, यानी वो फ्राइड भी नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने ये क्रम्बल किया हुआ पनीर है, ये भी डाल दिया। एक्चुअली जो अभी पीसेस कट किए वो एकदम फ्रेश पनीर है, कल का है। और ये वाला मैंने अभी 1-2 दिन पहले बनाया था, सोचा था कि यूज़ करूँगी, कुछ बनाऊँगी, तो नहीं हो पाया, नंबर उसका नहीं आ पाया, तो मैंने सोचा उसको क्रम्बल कर लेते हैं। और अब मैंने 1 चम्मच डाली है कसूरी मेथी। और मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ कसूरी मेथी घर में बनाने का बहुत ही इजी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने मंगवाया है कसूरी मेथी, आ जाए तो मैं ज़रूर ट्राई बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा नमक डाला था सब्जी में जब प्याज टमाटर उबालने थे। अब मैंने क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाला है, सब्जी कितनी तैयार हुई है। और अब सब्जी को मैं डोंगे में निकाल ले रही हूँ, तो कढ़ाई खाली कर लेंगे। और अब मैंने इंडक्शन में रखा है कुकर, और कुकर में डाला है 2 चम्मच घी। घी गर्म होते ही जीरा डाला है 1 बड़े चम्मच भर के, और 1 तेज पत्ता। और ये चावल जो मैंने धुल के रखे थे ये डाल दिए, ये 2 कटोरी के करीब चावल हैं, और चावल डाल करके भून लेंगे। घी में सिर्फ जीरा और तेज पत्ता ही डाला है, चावल अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें पानी और थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। तो ये मैंने बनाया है जीरा राइस, क्योंकि जब लंच जल्दी बनता है तो टाइम से तो सब लंच खा लेते हैं, बच्चों को कई दफ़ा दूसरी बार भूख लग जाए ना, ये भी सोचना पड़ता है। जैसे शाम तक दिन दोपहर में लग जाए भूख, ये ब्रंच ही हो गया, तो फिर उस टाइम पे जब पूरा लंच बन जाता है, फिर बच्चों को शाम में लगे कुछ खाना है, तो भाई कुछ बच जाए जो बच्चे खा सकें। अब जो दही मैंने यूज़ कर ली ना सारी, तो अब मैं आज दही जमा रही हूँ। देखो यही मेरा सिस्टम है। ये बासी दूध रखा हुआ है भगोने में, ये मैंने इस भगोने में पलटा, अभी मैंने दही यूज़ कर ली ना भगोने में, छाछ बना ली, तो ये आज दही सेट करने के लिए रखी। ये क्रम चलता रहता है, मतलब मेरे घर में फ्रिज में दही हमेशा रहता है, हमेशा। मतलब दही का मैं कभी ऐसा नहीं होता कि दही हो ही नहीं। कल मैंने आप सभी के साथ शुभी की देव उठान वाली रंगोली शेयर की थी तुलसी विवाह के लिए, और आप सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शुभी ने सबको थैंक यू बोला है, सबने शुभी की खूब तारीफ की है। और शुभी कह रही है कि अब वो इस तरीके से छोटी छोटी सी रंगोलियां बीच बीच में बनाती रहेगी, और मैं अपने व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। ये है तुलसी विवाह के लिए रंगोली। आज खास रंगोली बन रही है जिसमें ये तुलसी घड़ा है और 3 कलर से शेडिंग की गई है। तो
तुलसी घड़ा सफेद रंग का बड़ा सा बनाया गया है, जैसे आंगन में होता है ना बड़ा सा। हमारा जो घर है बांदा में ना, पुराना टाइप का बना हुआ है, तो हम लोगों के घर में आंगन में बखरी बोलते हैं उसको, वहां पर इसी तरीके का बड़ा सा तुलसी घड़ा बना है। सब लोग सूर्य स्नान करना जैसे आंगन में ही जाते थे और तुलसी जी में जल डालना। और हम लोगों का जो चौका था यानी किचन, रसोई हम लोगों की नीचे हुआ करती थी, आंगन के बगल में। कॉमन था ना, जॉइंट फैमिली हमारी थी पहले, अब नहीं है जॉइंट फैमिली। तो वहां पर इस तरह का तुलसी घड़ा बना था चौके के बगल में, और हम लोगों के कमरे ऊपर थे, जैसे सब चाची के अपने अपने कमरे, इस तरीके का घर था ना हम लोगों का। तो वहां पर ये आंगन, ये तुलसी घड़ा देख करके मुझे बांदा वाले घर की बखरी वाला ये तुलसी घड़ा याद आ गया। और तुलसी घड़े का जो तुलसी जी के पौधे बने हैं और बांसुरी बनी हुई है, मोर पंख बनाया है बड़ा सा, एक पंख, जैसे छोटे छोटे बनाने थे, शुभी ने कल 3 बनाए थे ना, तो वो पास पास बनाए जाते हैं, और ये एक बड़ा सा बनाया है। और अब बन रहा है तुलसी जी के श्रृंगार का सामान। तो ये है मंगल सूत्र, और ये रंगोली कीर्ति बना रही है मेरी फ्रेंड। और ये मंगल सूत्र, ये देखो ब्लैक कलर की पूरी पोत है, और उसमें जैसे वाटी बनती है ना, महाराष्ट्रियन मंगल सूत्र है ये देखो, गोल गोल जो कटोरी जैसी लगी रहती है ना, 2 कटोरी, ये महाराष्ट्रियन मंगलसूत्र होता है। और हल्दी कुमकुम की डब्बी रखी है, ये सुहाग का सामान रखा है तुलसी जी के लिए, शादी के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कृष्णा की बांसुरी और मोर पंख है, और तोरण बनी हुई है शादी के लिए, तो तोरण बनानी ही है। तोरण तो फिक्स हो गया, हमारे घर में रंगोली बननी है, तोरण तो सबसे पहले लगाया जाएगा। और ये देखो तुलसी जी के श्रृंगार का सामान, उनकी साड़ी, ब्लाउज पीस, ऐसे वो जो स्क्वायर ग्रीन कलर की रखी है ना, जो वो साड़ी हो गई, मंगलसूत्र हो गया ब्लैक कलर का, गोल्डन पोत, उसमें मनी बनी हुई है, मोतियां, और उनका हल्दी कुमकुम। तो ये हो गया है तुलसी विवाह के लिए रंगोली। आज ये देखो टीवी जा रहा है, कहाँ जा रहा है रिपेयर होने। ये एलईडी टीवी के हाल देखो, ये जल्दी खराब हो जाती हैं। तो मतलब टीवी तो चल रहा है, कल क्या हुआ, टीवी ऑन था, और हमारे यहाँ टीवी मरीज हैं लोग, टीवी के बिना तो मतलब इन लोगों को चैन ही नहीं। टीवी चल रहा है, अचानक से देखा तो जो ब्राइटनेस होती है ना टीवी की, अपने आप से कम हो गई। तो अब गए इलाज के लिए। अब मतलब मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कि क्या होगा इनका टीवी गया, जब बन के आएगा तभी तो होगा ना सही। तो हमारे यहाँ जो टीवी मरीज है उनका क्या होगा। तो मतलब बीमार टीवी है, और मुझे लगता है बीमार फैमिली होने वाली है, क्योंकि उनका टीवी के बिना गुजारा कैसे होगा। बात तो मजाक की है, लेकिन खर्चा तो होगा वो मजाक की बात नहीं है। और एलईडी टीवी हमारा ये ओनिडा का है, और ये 3 साल हुए होंगे, जिसमें से 6 महीने तो ये रखा रह गया, 6 महीने बाद ही इसको लगाया गया था। एक्चुअली जब हमने शिफ्ट किया भुसावल, पाचोरा से आए तो हम भुसावल आए, तो हम एक दूसरे किराए के घर में थे पहले, इससे पहले इसी के घर के पास में एक घर था, वहां पर थे। तो आधे सामान हमारे ऐसे खाना बदोशी जैसे रहे हम, अस्त व्यस्त टाइप से, वहाँ ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत छोटा सा था। तो हमारे पास एक टीवी था एलजी का, सबसे पहला टीवी, हमारा प्यारा टीवी, किश्तों में लिया गया था, 5,000 दे के 500 रुपए पर मंथ इंस्टॉलमेंट में टीवी ली गई थी। 10,000 का एलजी का टीवी था, इतना शानदार टीवी, आज तक बेचारे को सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, मतलब छींक भी नहीं आई उसको, कुछ हुआ ही नहीं उसको, अच्छा भला था। लेकिन बच्चों को जो शौक चल रहा है, जब बच्चे बड़े हो गए कि एलईडी टीवी देखना है, बड़ी स्क्रीन देखना है पापा, तो फिर लिया गया ये ओनिडा। और देखो इनके हाल, 2 साल भी ये ढंग से ना रह पाए, और वो बिल्कुल अच्छा भला है, बस डब्बा है। मतलब आज की कंडीशन में क्या है, वो चौकोर वाले टीवी डब्बे माने जाते हैं, पर मेरा प्यारा एलजी का टीवी एलजी के सारे प्रोडक्ट थे हमारे पास, मेरा वॉशिंग मशीन भी एलजी, वो टीवी भी एलजी, और फ्रिज भी हमारा पहला वाला एलजी का ही था। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी का लो, एलईडी की सबकी यही शिकायत है, जैसे और उनके फ्रेंड्स होंगे, बताया होगा किसी ने कि हमारे यहाँ भी यही दिक्कत है। और ये जो परेशानी हुई है ना, ये सेकंड टाइम हुई है। अभी मुझे लग रहा है लॉकडाउन के पहले, जब हम अलमारी बनवा रहे थे, ये वाली किचन कबर्ड बनवाई हमने अक्टूबर नवंबर विंटर सीजन में, तब भी ये खराब हुआ था एक बार, तब भी इसको जुकाम हुआ था मतलब ये दूसरी बार बीमार हुआ है टीवी 2 सालों में। ये हर साल की इनके यही धंधे चलेंगे, और जितनी बार ये जाते हैं डॉक्टर के पास उतनी बार इनका पूरा इलाज होता है, और एक नई बीमारी लेके चले आते हैं। वो वाले हाल है टेक्नोलॉजी
तो ये है। अब बहुत से लोग पूछते रहते हैं ना मेरे से, यार ये आपका टीवी कितने इंच का है, कैसा है, कौन सी कंपनी का है, तो हमने बता दिया इसीलिए कि ये जो एलईडी वाले शौक हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। जितना हो सके वो डब्बे वाले शौक ज़्यादा बेहतर है। और मैंने फुलके सेक लिए हैं और कुकर खोला है, चावल तैयार हो गया हमारा जीरा राइस। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और मिक्स किया है। ये देखो खुशबूदार। इसे मैं कुकर से खाली करके इस बर्तन में रख रही हूँ। ये मैंने माइक्रोसेव बाउल लिए हैं, 3 बाउल का सेट है और इसमें निकाल के रख दूंगी क्योंकि कुकर खाली करना, अब सीधे बर्तन बर्तन धो धा के समेटना है ना मुझे। और आज शाम को मैं जाने वाली हूँ साईं जीवन सुपर शॉप, वहाँ से शॉपिंग करनी है मुझे, घर गृहस्थी खरीदनी है और ढेर सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो एक ही जगह पे मैं सारी चीज़ें लेती हूँ। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी वहाँ पर आपको कि यहाँ से मैं ये चीज़ें लेती हूँ और आसानी से मिलती हैं, इस तरीके की शॉप में मिलती हैं। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें भी व्यूअर्स पूछ बैठते हैं कि ये कहाँ मिलेगा या ये चीज़ कहाँ मिलती है, तो मैं आपको सब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊं। तो आज शाम को मैं यही सोच रही हूँ कि आज मैं डिनर रूटीन नहीं शेयर करूँगी और शाम में मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए। तो ग्रोसरी शॉपिंग करूँगी, मैं काफ़ी कुछ ख़रीदना है घर गृहस्थी का, खाने पीने की चीज़ें। और ये लग रही हैं थालियाँ। तो हमारी पनीर की सब्ज़ी तो हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट है और जीरा राइस, चपाती और छाछ। बहुत ही सिंपल सा लंच है और लेकिन फेवरेट है सबका। सर्दी, हल्की हल्की ठंड है, बस हरी सब्जियों का है। आज सब्जियां भी मुझे मंगानी है, जैसे कि मैंने बताया मेथी मंगवानी है, बैंगन मंगवाने हैं भरते वाले, और कसूरी मेथी बनाने के लिए मेथी थोड़ी ज़्यादा सी चाहिए, गोभी वगैरह, यही सब सीज़न में सब्जियां भी यही आनी है। अगर हस्बैंड शाम को सब्जी ला देंगे तो ठीक है, वरना जब मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं वहीं रास्ते से पहले सब्जी ले लूँगी, फिर बाद में वो सब सामान खरीद के फिर रात में वापस आऊँगी। तो जितना हो सकेगा शूटिंग होगी, मैं अभी से नहीं कह सकती, पर अगर मैं डालूँगी ना व्लॉग तो ज़रूर देखना कल। और सुबह सुबह टीवी इसीलिए गया बनने के लिए कि भाई जब सुबह देंगे हस्बैंड तभी वो रिपेयर होगा शाम तक, और वो तो शाम को ही ड्यूटी से आते हैं, तो यदि 1-2 दिन का टाइम भी लगेगा तो जितनी जल्दी हो सके तो मिल जाए। और कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि मेरा थाली परोसना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, देख करके अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी शौक है, मतलब खाना बनाने खिलाने का खूब शौक है। वो सुबह 6 बजे डब्बा बनाने में, क्योंकि मैंने बनाया है, आपको यकीन नहीं होगा। पहले मेरे हस्बैंड जिस पोस्ट पे थे ना ट्रैक मेंटेनेंस में, तो 6 बजे जाना है, 7 बजे जाना है, तो 4 बजे से टिफ़िन बनाना है, 5 बजे से उठ उठ के टिफ़िन बनाना है। दूसरे स्टेशन में जाते थे ड्यूटी के लिए। अभी तो भुसावल आए तो ट्रेनिंग सेंटर में है, तो अपना टाइम हो गया ना कि इतने से इतने बजे में। पहले इन लोग कोई भरोसा नहीं होता कब जाएंगे कब आएंगे, और सुबह से निकलना है, दूसरी ट्रेन से दूसरे स्टेशन जाना है, ट्रेन से जाना है, सोचो। तो आप समझ नहीं सकते हो मैंने क्या क्या झेला है। इसीलिए वो मतलब जो अंदर से दुखती रग है ना, वो बाहर आ जाती है डब्बे के नाम पर। और बिना डब्बा दिए भी चैन नहीं, क्या करे, दिन भर के लिए मतलब मसला। वहाँ जंगलों में ट्रैक में खाना कहाँ मिलेगा, टिफिन भी नहीं मिलेगा, बाजार की चीजें भी नहीं मिलेंगी, तो बनाना ही पड़ता था ना। इसलिए अब वो कभी कभी मैं बोलती हूँ तो फिर बोल जाती हूँ, तो बता देती हूँ डब्बा कांड। कल की जो रामायण थी उसकी वजह यही थी। बाकी काम करने मेरा बड़ा मन लगता है, चूल्हा चौका बर्तन खाना बनाना, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं अपने टाइम से बनाना चाहती हूँ। तो बस अब सारा काम हो गया है, घर भी पूरा साफ सुथरा हो गया है, अब आराम करूंगी। वो सामने कमरा पर्दा लगा ना वाइट वाला, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं वहीं बैठूंगी दोपहर में। फिर उसके बाद थैंक यू, बाय बाय।